हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम फंक्शनल इक्वेशन से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो दी है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शनल इक्वेशन है वो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ y दे रखी है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट। और f ऑफ x जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा किसी भी x के लिए। राइट। तो इसे हम जरूर नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। राइट। और हमें यहाँ जो f का जो डेरिवेटिव है ज़ीरो पर, उसकी वैल्यू जो है वो e दे रखी है। राइट। तो जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो f प्राइम ऑफ ज़ीरो जो होगा वो e होगा। e जो है एक्सपोनेंशियल नंबर होगा। राइट। तो हमें ये सब यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, तो हमें शो करना है कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ e। राइट। तो x इज इक्वल टू ई पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो e रेज टू ई स्क्वायर होगी। राइट। तो व्यूअर्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि जो फंक्शनल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। राइट। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शनल इक्वेशन दी है वो है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x टाइम्स एफ ऑफ y। राइट। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि x और y को कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन करते हैं। राइट। और जो सिंपलेस्ट वैल्यूज़ होती हैं जैसे ज़ीरो हम लेते हैं, वो हम असाइन करके देखते हैं और कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं उससे। राइट। तो यहाँ पर हम x को ज़ीरो पुट करते हैं और y को भी ज़ीरो पुट करते हैं। राइट। तो देखते हैं कि हमें क्या रिलेशन मिलता है। तो f ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ ज़ीरो और यहाँ भी आ जाएगा f ऑफ ज़ीरो। राइट। तो ये हो जाएगा f ऑफ ज़ीरो और ये हो जाएगा हमारा f ऑफ ज़ीरो स्क्वायर। राइट। तो अब हमें यहाँ एक रिलेशन मिल गया है। राइट। तो f ऑफ ज़ीरो को इस तरफ ले चलते हैं तो f ऑफ ज़ीरो स्क्वायर माइनस f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसमें f ऑफ ज़ीरो है। राइट। तो f ऑफ ज़ीरो हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये कुछ इस तरीके की आई है कि हम जैसे लिखते हैं z टाइम्स z माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो इस तरीके की ये इक्वेशन है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होंगे। तो f ऑफ ज़ीरो यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो क्या होता है इसमें कि या तो इन दोनों में से एक जो टर्म है वो ज़ीरो हो, या तो f ऑफ ज़ीरो जो है ज़ीरो होगा, या f ऑफ ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। राइट। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन मिल जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें f ऑफ ज़ीरो जो है की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक ज़ीरो मिल रही है और एक वन मिल रही है। तो चलिए फिर अब एक बार हम इस इक्वेशन को वापस कंसीडर करते हैं। राइट। तो इस इक्वेशन में हम y को ज़ीरो से रिप्लेस करते हैं। राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, x और y को दोनों को ज़ीरो रखा था हमने। राइट। और हमने f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है ज़ीरो और वन निकाली थी। राइट। तो अब एक बार हम फिर से इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं और इसमें सिर्फ y को ज़ीरो से रिप्लेस करते हैं। तो हमें मिलेगा f ऑफ x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ ज़ीरो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा f ऑफ x प्लस ज़ीरो x हो जाएगा और f ऑफ x और f ऑफ ज़ीरो। राइट। तो अब हम इस इम्पॉर्टेंट रिलेशन को देखते हैं और यहाँ से f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू
पहले यहाँ ज़ीरो रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आ गया। और अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वन रखता हूँ यहाँ पर, तो हमें मिल जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑब्वियसली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। और यहाँ पर हमें जब हम एफ ऑफ ज़ीरो को ज़ीरो रख रहे हैं तो हमें एफ ऑफ एक्स ज़ीरो मिल रहा है, जबकि हमें जो प्रॉब्लम है उसमें गिवन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर, राइट। तो हमें एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो को डिस्कार्ड करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे और इस वैल्यू ज़ीरो को डिस्कार्ड करेंगे और हम कंसीडर करेंगे केवल एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। सो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है इसका यूज़ किया और हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो वन होगी, राइट। ओके, तो चलिए इसे हमने एग्जॉस्ट कर लिया है। अब हम इस रिलेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल वाली, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, राइट। तो यहाँ पर जो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वाली डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, उसका हम यूज़ करेंगे, राइट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच दे रखा है हमें और फंक्शनल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दे रखा है। तो अगर मैं इस फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करूँगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, देखो वाई की जगह हमारे पास क्या है, एच है, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड एफ ऑफ एच, राइट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को रिप्लेस करेंगे हम एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एच इन दिस रिलेशन, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें आ जाएगा, हमारे पास मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, राइट। अब जो ये एफ ऑफ एक्स है इसमें कोई भी एच नहीं है, राइट। सो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। तो हम क्या कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को इस लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास और लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एच माइनस वन ओवर एच आ गया, राइट। तो अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो हमारे पास जो f का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, उसके लिए ये एक्सप्रेशन आ गया जिसमें कि एक टर्म f ऑफ x है, दूसरी टर्म लिमिट के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये कम्प्लीटली h के टर्म्स में है, राइट। तो चलिए एक बार फिर से वापस इस डेफिनेशन में चलते हैं, राइट। तो f प्राइम ऑफ x है और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, f प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हमें e दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दूँ, यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और ज़ीरो प्लस एच हो जाएगा, तो एफ ऑफ एच आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है वन, तो यहाँ वन रखते हैं
डिवाइडेड बाई एच कर देते हैं, राइट। तो अब आप देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस वन ओवर एच, ये एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो के बराबर है। तो अब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, राइट। और एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो जो दे रखा है हमें वो ई दे रखा है, तो एफ डैश एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स जो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टाइम्स ई, ई जो होगा वो एक्सपोनेंशियल नंबर हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स, राइट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, राइट। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इससे लिख लेंगे एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, राइट। और जब हम x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, राइट, तो हमें मिल जाएगा ये इंटीग्रल और यहाँ पर आ जाएगा ई डी एक्स प्लस सी, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। तो वो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेंड इस तरीके से है कि डिनोमिनेटर में तो फंक्शन है लेकिन न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो तब उस इंटीग्रेंड का जो इंटीग्रल होगा वो सिंपली लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है, राइट। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इस तरीके से हो साइन एक्स और ऊपर कॉस एक्स है, राइट, तो कॉस एक्स ओवर साइन एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉस होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। तो इसी तरह यहाँ पर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास एक ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। तो चलिए अब हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस जो होंगी वो यहाँ पर x इक्वल टू ज़ीरो लेंगे हम। तो x इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो f ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, 1 है, राइट। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो ये हैं, x इक्वल टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ रखते हैं तो हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो और यहाँ पर आ जाएगा e टाइम्स ज़ीरो प्लस c और f ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 है, तो लॉग ऑफ 1 ये 0 हो जाएगा प्लस c, लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस c, तो c इज़ 0, राइट। तो c की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो यहाँ रख देंगे। तो लॉग ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ई एक्स आ गया हमारे पास, राइट। अब अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ई एक्स, राइट। सो व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स उसकी फॉर्म आ गई, राइट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ई एक्स वेयर ई इज द एक्सपोनेंशियल नंबर। तो फंक्शनल इक्वेशंस जो होती हैं उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो फंक्शन की फॉर्म को फाइंड आउट करना होता है। तो वो फॉर्म हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट हमें निकालना है एफ ऑफ ई, राइट। तो एफ ऑफ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ई रख देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा एफ ऑफ ई और ई रेज टू ई टाइम्स ई आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू e रख देंगे, तो क्या आ जाएगा e टाइम्स e इज e स्क्वायर, राइट। तो दिस इज हाउ वी फाइंड दैट f ऑफ e इज इक्वल टू e रेज टू e स्क्वायर, राइट। सो व्यूअर्स
इस तरीके से हम जो फंक्शनल इक्वेशंस हैं उनको डील करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं।